हेलो दोस्तों, आज हम अपने लास्ट लेक्चर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन को ही कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर हम कई सारी एल्कीन की एडिशन रिएक्शंस देखेंगे, जैसे एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ अल्कोहल, इंट्रामोलिकुलर एडिशन रिएक्शन, एंड देन ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन, एडिशन ऑफ हैलोजन, फॉर्मेशन ऑफ हेलोहाइड्रिन। ठीक है। एडिशन ऑफ वाटर टू एल्कीन देखते हैं। यहाँ पर एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन हम कराते हैं। हम लेते हैं H2SO4 एसिड टू मेक H3O+। यहाँ पर होता क्या है कि जो वाटर है, इसका जो H और O के बीच में जो बॉन्ड है वो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो उसको तोड़ना काफी डिफिकल्ट होता है। तो इसलिए हम डायरेक्टली जो है वाटर नहीं यूज कर सकते हैं, इसलिए हम एसिड लेते हैं। और ये H3O+ में मिलता है, जो कि फर्दर यूज होता है इलेक्ट्रोफाइल रिलीज करने में। ठीक है, जो कि हमारा क्या है, प्रोटॉन। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 मिथाइल प्रोपीन जो है, उसकी रिएक्शन जब होती है H3O+ से, तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो प्रोटॉन को प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है और एक बॉन्ड बनता है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में। ठीक है, और हमें यहाँ पर एक 3 डिग्री कार्बोकेटायन मिलता है। ठीक है, यहाँ पर जो दूसरा कार्बन है, जो दूसरे कार्बन पे अटैक करने पे हमें एक लेस स्टेबल 1 डिग्री कार्बोकेटायन मिलता है। तो इसलिए रिएक्शन ये वाली जो है वो 3 डिग्री कार्बोकेटायन के थ्रू जाती है। ठीक है, तो जो सेकंड स्टेप है रिएक्शन का, तो उसमें न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है। जो वाटर है एज ए न्यूक्लियोफाइल वो अटैक करता है। यहाँ देखने वाली बात ये है कि हमारे पास HSO4 जो है वो भी एज ए न्यूक्लियोफाइल हमारे पास है। ठीक है, दोनों HSO4 और वाटर दोनों न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन HSO4 इज अ वीक न्यूक्लियोफाइल, इसलिए हम हमारा यहाँ पर वाटर जो है एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। ठीक है, तो लास्ट स्टेप में डीप्रोटोनेशन होता है। डीप्रोटोनेशन होकर हमें फाइनली टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल मिलता है। ठीक है, यहाँ पर जब रिएक्शन प्रोसीड करती है तो फर्स्ट स्टेप में हमें कार्बोकेटायन मिला था, और उसके बाद फर्दर न्यूक्लियोफिलिक अटैक हुआ है। तो ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक जो है वो इस वाले केस में हम किसी भी तरह से अटैक करा सकते हैं इसको। ठीक है, और हमें एक रेशमिक मिक्सचर मिलेगा। 50-50% जो है हमें रेशमिक मिक्सचर उसका मिलेगा। ठीक है, वो किसी भी तरफ से अटैक कर सकता है, इस तरफ से चाहे कार्बोकेटायन लेफ्ट से, चाहे कार्बोकेटायन के राइट से। ठीक है, फाइनली डीप्रोटोनेशन होके हमें 50-50% रेशमिक मिक्सचर यहाँ पर इस रिएक्शन में मिलेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं एक रिएक्शन जिसमें कार्बोकेटायन जो है वो अपने आप को रीअरेंज कर रहा है। तो ये हमारी एल्कीन है। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल को एक्सेप्ट किया। ठीक है, और उसके बाद कार्बोकेटायन यहाँ पे हमें 2 डिग्री कार्बोकेटायन मिला। एंड वी नो दैट द कार्बोकेटायन हैज टेंडेंसी टू फर्दर स्टेबलाइज बाय रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मेथाइल शिफ्ट हुआ, ये वाला जो मेथाइल है ये इस कार्बन पे शिफ्ट हुआ है। ठीक है, और हमें एक मोर स्टेबल 3 डिग्री कार्बोकेटायन मिल गया है। फिर यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है कार्बोकेटायन को, और हमें फाइनली डीप्रोटोनेशन करने के बाद, ये डीप्रोटोनेशन करने के बाद हमें 2,3 डाइमेथाइल 2 ब्यूटेनॉल अल्कोहल मिलता है प्रोडक्ट। ठीक है, एडिशन ऑफ अल्कोहल टू एल्कीन। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमें बेसिकली वाटर की जगह हम अल्कोहल ले रहे हैं। ठीक है, तो हम अब हमारा न्यूक्लियोफाइल जो है वो वाटर ना होकर अल्कोहल होगा। ठीक है, रिएक्शन देख लेते हैं एक बार। वही सिंपल रिएक्शन में करेंगे। फर्स्ट जो है प्रोटॉन एक्सेप्ट होगा।
ठीक है। और आपके वहाँ प्रोटॉन जो है वो यहाँ से मिलेगा। ठीक है। ये हमारा कार्बोकैटायन हो गया। और जो अब हमारा एल्कोहल है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस कार्बोकैटायन पे, और हमें फाइनली डीप्रोटोनेशन के बाद जो यहाँ पर ये प्रोटॉन है ये भी यहाँ पर रिलीज हो जाएगा। ठीक है। तो प्रोडक्ट हमें क्या मिल जाएगा, CH3COCH2R। ठीक है, ये प्रोडक्ट हमें मिलेगा। और फर्दर रिएक्शन जो है वो प्रोसीड करेगी, तो यहाँ पर हाइड्रेशन इसका हो जाएगा OH। तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें एल्कोहल HCl, ठीक है, और टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक, सिंपली ये वाले C और ऑक्सीजन बॉन्ड पे हाइड्रेशन हटा देंगे। ये वाली रिएक्शन देख लेते हैं। यहाँ पर जो कि एक्चुअल में रिएक्शन ये होगी, तो हमारा एल्कोहल है वो एल्कोहल रिएक्शन करके प्लस HSO4 बनाएगा, और ये CH2 यहाँ से प्रोटॉन लेगा, और हमारे पास एक ये कार्बोकैटायन मिलेगा। ठीक है। तो अब ये कार्बोकैटायन ऐसे तो रह नहीं सकता, ये रीअरेंज होगा। ठीक है, रिंग एक्सपेंड करेगी 4 डिग्री, 4 की रिंग है 4 कार्बन की, तो वो रिंग एक्सपेंड होगी और हमें ये कंपाउंड मिलेगा। ठीक है। अच्छा, अभी भी ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है। हाँ, ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हाइड्राइड शिफ्ट करा देंगे अंदर। ठीक है, ये हाइड्राइड तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें एक 3 डिग्री कार्बोकैटायन जो कि स्टेबल कार्बोकैटायन है वो मिल जाएगा। और फिर रिएक्शन फर्दर जो है न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा CH3OH का यहाँ। ठीक है, तो फाइनली हमें ये वाला प्रोडक्ट मिल गया, और CH3, और ऑफ कोर्स यहाँ पर इसका डीप्रोटोनेशन हो जाएगा। ठीक है। इंटरमोलिकुलर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्या होगा कि हमारा जो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। ठीक, OH2 प्लस हाइड्रोजन। तो अब ये यहाँ से प्रोटॉन ले एक्सेप्ट करेगा, और उसके बाद हमें कार्बोकैटायन मिल जाएगा, ये वाला कार्बोकैटायन मिलेगा CH2 CH CH2 और ठीक है, ये कार्बोकैटायन मिल गया। अब ये इंटरमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक अटैक यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास जो न्यूक्लियोफाइल है वो विद इन द कंपाउंड हमारे पास प्रेजेंट है, तो ये रिएक्शन प्रोसीड करेगी।
ठीक है, ये हमें कुछ मिल जाएगा इस तरह। और क्लियरली इसको बना देता हूँ, CH2 COH। ठीक है, ये इस रिएक्शन में क्या हो रहा है यहाँ पर, इसको थोड़ा सा स्ट्रक्चर को डिफरेंटली बनाकर, सेम स्ट्रक्चर है सीवॉर्स प्रोजेक्शन में, इसको बनाकर फिर उसके बाद रिएक्शन कराते हैं। तो सेम फर्स्ट प्रोटोनेशन, ठीक है, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर को एक्सेप्ट करेगा, और उसके बाद हमें यहाँ पर ये कार्बोकेटाइन आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, जो कि दोनों तरफ से, चाहे टॉप से चाहे बॉटम से, दोनों तरफ से हो जाएगा। और हमें क्या मिलेगा, हमें इस तरह से ऑक्सीजन जो है उसके ऊपर एक प्लस चार्ज होगा, और फाइनली डी प्रोटोनेशन। ओके, हमें डाइस्टीरियोमर्स मिल जाएगा। ठीक है, डाइस्टीरियोमर्स, ठीक है, इसमें एक्सियल प्रेसिडेंस है, और यहाँ पे ये ये एक इंटरेस्टिंग रिएक्शन है, इसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो एल्कीन है, वो ये कंपाउंड को देगा एसिड कैटालाइज एडिशन रिएक्शन के बाद, लेकिन ये नहीं देगा। ऐसा क्यों, मतलब अ, दो कार्बन है हमारे पास, तो किसी भी तरफ से जो है न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं, तो कि जब एल्कीन यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, और हमें दो तरह के कार्बोकेटाइन मिल सकते हैं। चाहे अगर इस तरफ से रिएक्ट करेगा, तो एक ये मिलेगा हमें, एक ये कार्बोकेटाइन मिलेगा, और एक ये इस तरफ से, चाहे एस के साइड से और एक ऑक्सीजन के साइड से। तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि ऑक्सीजन जो है वो तो अपना लोन पेयर जो है कार्बोकेटाइन को देकर और रेजोनेंस स्टेबलाइज करेगा अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होगी उसे। लेकिन सल्फर के केस में क्या हो रहा है, सल्फर का एक तो साइज बड़ा है, ठीक है, साइज की इसकी प्रॉब्लम है। ठीक है, दूसरा, एस और कार्बन के बीच का जो ये बॉन्ड है, ये काफी लॉन्ग है। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसे डिक्रीज होती है, ठीक है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो ज्यादा होती है सल्फर से। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी, माने जो बॉन्ड है वो ज्यादा बड़ा होगा, ठीक है, लंबा होगा। तो इसलिए सल्फर जो है उतना इफेक्टिवली रेजोनेंस प्रोवाइड नहीं कर पाता है, अपनी लोन पेयर को शिफ्ट नहीं कर पाता है। ठीक है, इसलिए ये वाला जो प्रोडक्ट है ये नहीं मिलेगा, और हमें यही वाला मिलेगा, जो ये यहाँ से न्यूक्लियोफाइल अटैक करके इस वाले कार्बोकेटाइन, ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा, और ये वाला हमें कंपाउंड ओनली मिलेगा न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के बाद और डीप्रोटोनेशन होने के बाद। ठीक है, ये हमने देख लिया। अब आ जाते हैं हम ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन पे। ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन रिएक्शन बेसिकली क्या है कि यहाँ पर हम मर्क्यूरिक एसीटेट ले रहे हैं, ठीक है, और इसको जो है टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन और वाटर में जो है, वाटर का मिक्सचर है, ठीक, इसको ही हम रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, एल्कीन के साथ। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या मिलता है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्किल मर्क्यूरी टू एसीटेट। ठीक है, अच्छा, इसका रिएक्शन मैकेनिज्म देखते हैं। तो स्टेप वन में क्या हो रहा है कि जो इलेक्ट्रोफिलिक मरकरी है, ठीक है, ये यहाँ पर एक कंसर्टेड मैनर में रिएक्शन हो रही है। इसके पास भी एक एक्स्ट्रा लोन पेयर है, ठीक है, जो कि इस कार्बन पे जा रहे हैं, और जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रोफाइल को एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोफाइल को एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, हमें एक मर्क्यूरियम आयन यहाँ पर मिलता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट स्टेप, स्टेप टू में क्या हो रहा है कि अब यहाँ पर जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है, वाटर,
इसके पास दो कार्बन है अटैक करने के लिए, एक ये है, एक ये है। ऑब्वियसली जो ज्यादा इलेक्ट्रोफाइल होगा, इलेक्ट्रॉन लविंग होगा, उसी के पास ये न्यूक्लियस अटैक, न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा। ठीक है, तो ये वाला जो जो कार्बन है, ठीक है, इसके ऊपर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि प्लस आई इफेक्ट बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ये ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक पोजीशन पे अटैक करेगा। ठीक है, इस वाले कार्बन पे, और हमें ये कंपाउंड मिलेगा। ठीक है, और ये फर्दर डीप्रोटोनेशन होने के बाद हमें ये कंपाउंड मिल जाएगा। ठीक है, तो ये वाली जो रिएक्शन है ये बेसिकली SN2 रिएक्शन, ठीक है, बैक साइड से रिएक्शन हो रही है। तो यहाँ पर हम देखें कि ये स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन है, एंटी एडिशन बेसिकली हो रहा है HgOC और OH का एल्कीन पे। ठीक, तो वही जो मैंने कहा कि रिएक्शन जो है वो हाईली रिव्यू सिलेक्टिव है और स्टीरियो सिलेक्टिव है, क्योंकि एंटी एडिशन हो रहा है यहाँ पर। क्योंकि रिएक्शन जो है कार्बोकेटाइन के थ्रू नहीं गई है, इसलिए कोई कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट का भी कोई स्कोप यहाँ पर नहीं है। फर्दर डीमर्क्यूरेशन इसका कराते हैं, डीमर्क्यूरेशन कराएंगे तो सिंपली जो है यहाँ से हाइड्रोजन जो है HgOC को रिप्लेस कर देगा और हमें ये एल्कोहल मिल जाएगा। ठीक है, और अगर यही हमने NaBd4 ड्यूटेरियम लिया होता तो H की जगह पर हमें जो है D से रिप्लेस करना पड़ता है HgOC। तो ये वाली जो डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन है, तो यहाँ पर तो कोई एंटी एडिशन या सिन एडिशन जैसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो हमें मिक्सचर में दोनों सिन और एंटी एडिशन दोनों मिलते हैं। ठीक है, तो जो ओवरऑल ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन है, ये कोई नेसेसरली स्टीरियो स्पेसिफिक नहीं है, है ना, जो फाइनल हमें प्रोडक्ट मिलता है। लेकिन जब HgOC की बात जब हमने ऑक्सीमर्क्यूरेशन देखा तो वहां पे हमें जो है स्ट्रिक्टली जो है एंटी एडिशन जो है देखने को मिला। ये ऐसी पोजीशन थी, राइट, HgOC, और ये एंटी एडिशन था। बट ओवरऑल ऑक्सीमर्क्यूरेशन डिमर्क्यूरेशन इज नॉट नेसेसरली स्टीरियो स्पेसिफिक। एडवांटेज क्या है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डिमर्क्यूरेशन का एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन रिएक्शन के ऊपर, कि यहाँ पर हमें कोई एसिडिक कंडीशन नहीं यूज करनी पड़ती है, because HD condition is harmful to many organic molecules। ठीक है, कोई रीअरेंजमेंट हमें कराने की जरूरत नहीं है, तो हम अपनी सुविधा के अनुसार जो है प्रोडक्ट यहाँ पर बना सकते हैं। ठीक है, अगर हम जैसे एक उदाहरण लें कि 3,3 डाइमिथाइल ब्यूटान इनका हम एक बार एसिड कैटालाइज रिएक्शन कराते हैं तो हमें जो है रिएक्शन वाया कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट हमें होकर मिलती है 2,3 डाइमिथाइल 2 ब्यूटेनॉल। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये 3 डिग्री कार्बो 2 डिग्री से 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनने का स्कोप है, तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन से होते हुए रिएक्शन जो है वो होती है और हमें ये वाला प्रोडक्ट मिलता है 2,3 डाइमिथाइल 2 ब्यूटेनॉल। जबकि ऑक्सीमर्क्यूरेशन डिमर्क्यूरेशन में कोई कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट नहीं होता है, इसलिए हमें यहीं पर जो है OH जुड़ जाता है और हमें क्या प्रोडक्ट मिलता है 3,3 डाइमिथाइल 2 ब्यूटेनॉल। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस है। नेक्स्ट हम देखते हैं सॉल्वो मर्क्यूरेशन क्या है। सॉल्वो मर्क्यूरेशन में बेसिकली वही हम वाटर के जगह पे कोई सॉल्वेंट यूज करते हैं। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर मेथनॉल यूज किया है। ठीक है, बाकी सब रिएक्शन और वो सारी चीजें सेम ही रहेंगी। हम यहाँ पर वाटर की जगह पर जो न्यूक्लियोफाइल जो फर्दर अटैक करके OH ऐड करता था कार्बन पे, वो अब क्या ऐड करेगा OR। ठीक है, जो भी हमने यहाँ पर एल्किल का जो भी एल्किल ले रखा, जैसे यहाँ पर मिथाइल मिथाइल लिया है तो मिथाइल ईथर हम होगा। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं ये हमें तीन जो है प्रोडक्ट दिए गए हैं, तो इसमें हमने कौन सा एल्कीन यूज किया है या कौन सा
एल्कोहल यूज किया है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं बहुत इजीली, क्योंकि सॉल्वो मर्क्यूरेशन रिएक्शन है, कोई रीअरेंजमेंट होना नहीं है, तो बहुत सिंपली हम बता सकते हैं कि ये एल्कीन है और हमने ये एल्कोहल में एथेनॉल एल्कोहल यूज किया होगा। ठीक, सिंपली यहाँ पर भी अगर रीअरेंजमेंट का स्कोप होता तो हमें सोचना पड़ता कि भाई क्या जो डबल बॉन्ड है वो कहीं किसी और कार्बन पे था, लेकिन क्योंकि यहाँ पर कोई रीअरेंजमेंट नहीं हो रहा है, इसलिए आराम से हम बता सकते हैं कि ये वाली एल्कीन है। ठीक है, यहाँ पर वही ये वाली एल्कीन हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर भी ये एल्कीन हो जाएगी। ठीक है, और मेथनॉल यहाँ पर हमारा एल्कोहल यूज हुआ होगा। नेक्स्ट हम रिएक्शन देख लेते हैं। ये क्या है, इंट्रामोलिकुलर ऑक्सीमर्क्यूरेशन डिमर्क्यूरेशन रिएक्शन है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास कंपाउंड में ही न्यूक्लियोफाइल दिया हुआ है, हमें फर्दर कोई सॉल्वेंट या वाटर जो है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल नहीं यूज हो रहा है। तो रिएक्शन मैकेनिज्म अगर देखें तो वही पहले जो है मर्क्यूरियम आयन बनेगा, तो मर्क्यूरियम आयन बना, चलिए की ओर इस कार्बन पे ट्राई इलेक्ट्रॉन Hg पे, ये हमें क्या मिला, मर्क्यूरियम आयन मिला, साइक्लिक मर्क्यूरियम आयन मिला। और फर्दर जो है न्यूक्लियोफिलिक अटैक हुआ, न्यूक्लियोफिलिक अटैक और डीप्रोटोनेशन के बाद हमें क्या मिला, हमें ये वाला कंपाउंड मिला है। फिर हमने डीमर्क्यूरेशन करा लिया, HgOAc को रिप्लेस कर दिया किससे, हाइड्रोजन से। ठीक है, ये वाला हमारा प्रोडक्ट है। एक एल्काइन की रिएक्शन भी देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सेम तरीके से रिएक्शन स्टेप 1। ठीक है, एक हमें साइक्लिक मर्क्यूरियम आयन मिला। ठीक है, और यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक, ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक हुआ है वाटर का, और हमें ये वाला कंपाउंड मिला है। ठीक है, फर्दर क्योंकि हमारे पास एल्काइन है, तो ये प्रोटॉन को अपना पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा और हमें एक कार्बोकैटायन मिल जाए। ठीक है, फिर ये HgOAc ये अपना जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये इसको रिलीज करेगा, और यहाँ पर हमें जो है एक अल्कोहल मिलेगा, और बाद में वो टोटोमराइज होकर क्या बन जाएगा, कीटोन। कीटोन हमें मिल जाएगा शामिल। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं एडिशन ऑफ हेलोजन। अच्छा, ये वाली जो रिएक्शन है ये जो है अनसेचुरेशन किसी कंपाउंड में टेस्ट करने के लिए कि अनसेचुरेशन है कि नहीं, उसके लिए यूज करते हैं। तो Br2 और CCl4 का रेड ब्राउन सोल्यूशन जो है वो अगर किसी ऐसे कंपाउंड से रिएक्ट कर रहे हैं जिसमें अनसेचुरेशन है, तो कलरलेस हमें सोल्यूशन फाइनली रिएक्शन के बाद मिलेगा। तो मैकेनिज्म देख लेते हैं एडिशन ऑफ हेलोजन रिएक्शन का। यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे हमने मरकरी में देखा, ये अपना लोन पे है, इस कार्बन को पाई इलेक्ट्रॉन Br को। ठीक है, ये निकल गया यहाँ से, हमें क्या मिला, साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन। ठीक है, यहाँ कार्बोकैटायन की थ्रू रिएक्शन नहीं होगी। स्टेप 2 में क्या हो रहा है, स्टेप 2 में जो हमारा ब्रोमियम आयन है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल बैक से अटैक करेगा, SN2 रिएक्शन होगी, और हमें एक विशनल डाइब्रोमाइड यहाँ पर मिल जाएगा। तो एडिशन ऑफ हेलोजन में विशनल डाइहाइड डाइब्रोमाइड हमें मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि ब्रोमीन की रिएक्शन सेम जो है सेम एल्कीन की सिस और ट्रांस एल्कीन से कैसे होती है।
और क्या क्या कंपाउंड्स हमें मिलते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं सिस टू ब्यूटेन के साथ रिएक्शन हो रही है, तो हमें ये ब्रोमीनियम आयन मिला और ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक हुआ यहाँ पर। दोनों कार्बन पे हो सकता है, इक्वली हो सकता है, क्योंकि सिमेट्रिकल एल्कीन है। ठीक है, सिमेट्रिकल एल्कीन है ये हमारी यहाँ पे। SN2 रिएक्शन होगा तो हमें यहाँ पर इनैंसियोमर्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे? इनैंसियोमर्स। ठीक है, अब वही हम ट्रांस टू ब्यूटेन के साथ अगर रिएक्शन कराएं तो हमें क्या मिल रहा है? क्योंकि मिथाइल जो है वो दोनों ट्रांस पोजीशन पे है, तो ब्रोमीनियम आयन जो है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक किसी भी कार्बन पे कर सकता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है? हमें दोनों कंपाउंड आइडेंटिकल मिलेंगे। ठीक है, मीजो कंपाउंड मिलेगा, मीजो 2,3 डाई ब्रोमो ब्यूटेन यहाँ पर हमें मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए अनसिमेट्रिकल एल्कीन की रिएक्शन देखते हैं। शायद अभी तक हमने सारी सिमेट्रिकल देखी थी। तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन में क्या होगा कि यहाँ पर जो कार्बोकेटाइन जो सॉरी कार्बोकेटाइन नहीं, यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल है उसके पास अटैक करने के लिए दो पोजीशंस होगी, एक यहाँ और एक इस कार्बन पे। ठीक है, तो कौन से पे करेगा? जो ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगा, यानी ये वाला। ठीक है, ये वाला बॉन्ड वीक होगा। तो हमें क्या मिलेगा? ये वाली तो रिएक्शन होगी नहीं, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रोफाइल है नहीं, उतना ज्यादा इलेक्ट्रोफाइल है नहीं। ठीक है, 1,2 डाईब्रोमोब्यूटेन अगर ब्रोमीन हम लेते हैं। ठीक है, क्लोरीन अगर हम हमारा न्यूक्लियोफाइल होता है तो 1 ब्रोमो 2 क्लोरो ब्यूटेन यहाँ पर हमें मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ हेलोहाइड्रिन। ये कैसे होगा? तो यहाँ पर बेसिकली हो क्या रहा है कि जो फर्स्ट स्टेप था उसमें हमें क्या मिल रहा था? हमें ब्रोमीनियम आयन मिल रहा था। अगर हम यहाँ पर इस वाले एल्कीन की बात करें तो इस तरह से हमें फर्स्ट स्टेप में ब्रोमीनियम आयन मिल जाएगा, साइक्लिक ब्रोमीनियम आयन। ठीक है, और जो सेकंड स्टेप होगा वहां पर Br ब्रोमीनियम आयन न्यूक्लियोफाइल ना होके वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। ठीक है, वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। सिमेट्रिकल एल्कीन है तो किसी भी तरफ अटैक कर लेगा। तो हमें क्या मिल जाएगा? फाइनली डीप्रोटोनेशन के बाद हमें ठीक है, और ये चीज है कि ये SN2 रिएक्शन है तो हमेशा हमें एंटी एडिशन होगा यहाँ पर। ठीक है, एंटी। और जो, क्योंकि थोड़ा बहुत तो ब्रोमीन आयन तो जो है न्यूक्लियोफाइल है ही है हमारे पास, तो एज अ माइनर प्रोडक्ट हमें जो है विसिनल डाइहैलाइड, जैसा कि हमें जो है लास्ट रिएक्शन में हमने देखा था, उस तरह से विसिनल डाइहैलाइड भी हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक यू सो मच। और आपको मेरा लेक्चर पसंद आ रहा है तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।